ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد مختلف صورتوں کی مختلف آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلی آیت جو پڑھی گئی اس میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ساری دنیا کی انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا۔ اے دنیا کے لوگوں،
तुम उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले जितने लोग इस सरजमीन पर आए और आएंगे और उनको जिसने पैदा किया, और अल्लाह से डरते रहो। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हम उम्मती हैं और जिनका कलमा पढ़ते हैं और ज़ुबान से हम ये दावा भी करते हैं कि हमें अपने नबी से मोहब्बत है, उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद अपनी 13 साल ज़िंदगी, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में जब नबूवत से सरफराज फरमाया, उस वक्त से लेकर के 13 साल ज़िंदगी मक्के के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद की तबलीग के अंदर बीती। लोगों को यही समझाते रहे, या अय्युहन्नासु कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ दुनिया के लोगों अपनी जुबान से कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मुसलमानों, लेकिन एक कलमा और एक कुरान, एक इस्लाम तो हमें गैरों तक पहुंचाने के लिए आया था। अफसोस ये होता है इस इस्लाम के अंदर, इस दीन के अंदर, इस तौहीद के अंदर मुसलमानों ने कितना खल फसार मचा दिया, उसमें तौहीद को कितना बिगाड़ डाला और कहा ये इस्लाम है। मेरे भाइयों, इस कलमे को समझो, इस तौहीद को समझो जो हम अपनी जुबान से पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। क्या बात थी कि इस कलमे को पढ़ने के लिए अबू जहल, अबू लहब तैयार नहीं था। कुरान को अगर हम पढ़ेंगे, उसकी तिलावत करेंगे, उसके मुताला को जब हम रख करके देखेंगे उसके अंदर, तो हमें 3 हिस्से ऐसे मिलेंगे जिसमें तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद के बारे में हमें समझाया है। पूरी इंसानियत को 3 हिस्से के अंदर तौहीद पड़ी भरी है, लेकिन सिर्फ यही वजह है हमने कुरान को सिर्फ एक आसमानी किताब समझा, एक धार्मिक किताब अपनी समझ ली, उसे हमने ताकों पर सजा दिया। हम इस कुरान को एक कानून बना करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया, हम इसे कानून नहीं समझते हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ उसे एक अपनी धार्मिक किताब समझते हैं, जिस तरीके से एक गैर मुस्लिम अपनी धार्मिक किताब को पढ़ता है। मेरे भाइयों, एक कानून है सारी दुनिया की इंसानियत के लिए। हमने आज मुसलमानों ने तौहीद के अंदर भी बिगाड़ पैदा कर दिया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना रसूल और नबी माना, उसकी उस शरीयत पर भी, उस सुन्नत के अंदर भी बिगाड़ पैदा कर दिया। जरा देखें, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर 13 साल की जिंदगी गुजारते रहे, तौहीद की दावत लोगों के सामने पेश करते रहे। आपके सहाबा को परेशान किया जाता था, बहुत सारे सहाबा किराम को शहीद भी कर दिया गया। 13 साल तक तौहीद की दावत देते रहे। फिर उसके बाद जब 13 साल तक इस्लाम वहां पर मजबूत नहीं हुआ, अल्लाह के ताला ने नबी को अपने कह दिया हिजरत कर जाओ, मदीने चले गए। 10 साल जिंदगी मदीने के अंदर कैसे गुजरी? इस्लाम अगर फैला तो मदीने के अंदर से फैला। मेरे भाइयों, मक्के के मुशरिक और काफिर इस्लाम को अपनी फूंक से बुझा देना चाहते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरीके से मुसलमानों की मदद की। कुरान पर अमल करते थे, शरीयत पर अमल करते थे, अपनी आखिरत की जिंदगी को बका की जिंदगी, हमेशा रहने की जिंदगी समझते थे, इस दुनिया की जिंदगी को खत्म हो जाने वाली जिंदगी समझते थे। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मुसलमानों, ये दुनिया की जिंदगी एक बूंद भर की जिंदगी है। जिस तरीके से तुम अपनी इस उंगली को समंदर के अंदर डालते हो, उसमें एक बूंद पानी निकलता है, यही मिसाल दुनिया की है। दुनिया की ये मिसाल है, आखिरत की मिसाल वो समुंदर है।
یہ سمجھاتے رہے میرے بھائیوں توحید کی دعوت 13 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور مدینے کے اندر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں تک کیسے اللہ نے مدد کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سن 8 ہجری کے اندر، اس سے پہلے بدر کے مقام میں اللہ رب العالمین نے 313 صحابہ کرام کی مدد کی، آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر کے قرآن کی تلاوت کری۔ میرے پیارے ساتھیوں، اے مسلمانوں، پھر اس کے بعد سن 8 ہجری کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکے کو فتح کرا دیا۔ اس وقت آپ کی زندگی کو دیکھو، مکے کے اندر جب آپ نے مکے کو فتح کر لیا، اس وقت قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، جسے ایک چھوٹی سی سورہ نازل ہوئی، جسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے میرے پیارے نبی، جب اللہ کی مدد آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب مکہ فتح ہو گیا، جب فتح آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے میرے پیارے نبی، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ فوج در فوج، گروہ در گروہ، ٹکڑیوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں آ کر کے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اے نبی وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تم اپنے رب کی تکبیر بیان کرتے رہیے، اللہ سے استغفار کریے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، انہو کان توابا، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اس سورہ کی نازل ہونے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اشارہ تھا کہ اے نبی، اب آپ کا کام پورا ہو گیا ہے، اب آپ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ دیکھیے سن 8 ہجری میں بہت سے لوگ انتظار کر رہے تھے مکے کے اندر، عرب کے اندر، کہ اس جنگ کے اندر، جو فتح مکہ میں جو جنگ ہوئی تھی، کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، جیت کس کی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہو گئی اسلام کی، تو اس وقت بہت سارے لوگ قبیلے آ کر کے مسلمان ہوئے جو انتظار کر رہے تھے۔ سن 9 ہجری آ گیا، غزوہ تبوک آ گیا، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی۔ ابھی 10,000 کا لشکر ہے مکہ کے اندر، اس کے بعد 30,000 ہو گیا۔ میرے بھائیوں، سن 9 کے بعد سن 10 ہجری میں جب آپ حج کر رہے تھے مکے کے اندر، وہ آپ کا پہلا حج تھا، وہ آپ کا آخری حج تھا۔ آپ نے بے شمار نصیحتیں مسلمانوں کو کی، آپ نے اس وقت بے شمار نصیحتیں کی، مینا کے میدان کے اندر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، وہیں پر ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے آیت وہیں پر نازل کی کہ اے میرے نبی، ہم نے اس دین کو، اس اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، ہم نے اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دی، یعنی شریعت جو اسلام ہے وہ پورا ہم نے کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم اس دین سے راضی ہیں جس دین کو ہم اے نبی تمہارے اوپر جبریل امین کے ذریعے نازل کر رہے ہیں، دے دیے ہیں، اس شریعت سے ہم راضی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کاش آج دنیا کی اسلام لانے والی قوم، آج مسلمان اس قرآن کی آیت کو سمجھتی تو اس کے اندر سے شرک بھی نکلتا، اور وہ خرافاتیں جو دین کے اندر داخل کی گئی ہیں وہ بھی نکل جاتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میرے پیارے نبی، ہم اس دین اسلام سے راضی ہیں جو دین اسلام ہم نے جبریل امین کے ذریعے تم تک دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت حج کے موقع پر مینا کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام، تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ دیا تھا، بے شمار نصیحتیں کی تھی مسلمانوں کو، یہ سمجھایا تھا کہ لوگوں ہو سکتا ہے اس کے بعد تم حج کرنے کے لیے یہاں پر آؤ، میں یہاں پر آپ سے نہ ملوں،
हो सकता है कि मेरा आखिरी हज हो। ऐ लोगों, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं। वहीं पर अल्लाह के नबी ने भी फरमाया था, ऐ लोगों, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबे कराम, क्या अल्लाह ने जो दीन हमें दिया था उस दीन को हमने तुम तक पूरा पूरा पहुंचा दिया कि नहीं? जब लोगों ने हाँ में इशारा किया तो अल्लाह के नबी ने अपनी इस शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उस वक्त उठाया था। कहा, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को गवाह ठहराया, ऐ अल्लाह तू गवाह ठहरा, तू गवाह बन जा कि हमने जो दीन तूने मेरे ऊपर जिब्रील अमीन के जरिए नाजिल किया है, जो शरीयत हमें मुकम्मल करके दी है, हमने मुसलमानों के दरमियान पूरा पूरा पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी ने अल्लाह को गवाह ठहराया। मेरे भाइयों, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ भटक रहे हैं? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से बढ़कर के कोई किसी की बात है? मेरे प्यारे साथियों, इसी शरीयत को लेकर के देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने सहाबा किराम के साथ मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए हैं। आपके साथ हजरत अबू बकर हैं और आपके साथ हजरत उमर भी हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा नुस्खा तौरेत का जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ था, हजरत उमर उसको पढ़ रहे हैं, उसकी तिलावत कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब की नजर हजरत उमर पर पड़ी तो आपका चेहरा गुस्से से बेताब हो गया। हजरत अबू बकर ने जब देखा तो कहा, ए उमर, तुम्हें गुम करने वाली गुम कर दे, क्या तुमने अल्लाह के नबी के चेहरे को नहीं देखा? नजरे जब उठी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, कहा, अल्लाह के नबी, मैंने अल्लाह को एक माना है, हम आपको नबी मानते हैं, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये अल्लाह ही की तो किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है। मेरे भाइयों, आज दुनिया के मुसलमानों के लिए एक नसीहत है, आज एक नसीहत है। उस वक्त अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? ऐ उमर, अगर आज मूसा भी जिंदा होते तो इस तौरेत को छोड़ देते, कुरान पर ईमान लाते, कुरान की तिलावत करते, अपनी नबूवत को छोड़ देते। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते थे, मूसा अलैहिस्सलाम खुद दुआ करते थे, अल्लाह मुझे तू नबी न बनाया होता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना देता। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, हाज़रीन जुमा, हम कुरान को छोड़ करके, मोहम्मद के फरमान को छोड़ करके किसकी बात को सर और आंखों पे रखते हैं और कहते हैं ये बेहतर है, ये बेहतर है। कहां से बेहतर है? जो क्या नबी से बढ़कर की भी किसी की बात बेहतर हो सकती है? हम नबी की उम्मती की बात को मानते हैं, कहते हैं ये बेहतर है, ये भी कर सकते हैं, ये भी ये बेहतर है। किताबों में पढ़ा जाता है। मेरे भाइयों, आओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दौरान फरमाया था, ऐ लोगों, जब आपने लोगों को अल्लाह को गवाह ठहरा करके फरमा दिया था कि मैंने आप तक पूरा का पूरा दीन पहुंचा दिया है, उस वक्त उसी खुतबे के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ऐ मेरे प्यारे साथियों, ऐ मुसलमानों, मैं अपने रब के पास तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी सुन्नत है। इसको मजबूती से पकड़े रहना। हम किस चीज को दुनिया के अंदर मजबूती से पकड़ते हैं? कुरान को ऐलान करता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना कर दें उससे रुक जाओ। अल्लाह के नबी ने इसी दरमियान बेशुमार नसीहतें की थी, जहां यह भी बतलाया था कि ऐ लोगों, आज के बाद जो जमाना आएगा उसमें लोग गिरोहों में बट जाएंगे, टुकड़ियों में बट जाएंगे, लेकिन एक ही टुकड़ा, एक ही जमात वो जन्नती होगी। उसकी पहचान बता दी। हर आलिम अपने मदरसे के अंदर इस हदीस को पढ़ाता है। अब जहन के अंदर क्या बातें बैठी है? मा अना अलैहि व असहाबी,
जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, ये जमात है जन्नती, ये जमात है जन्नत में जाने वाली। मेरे भाइयों, उस किताब को पढ़ो, उस शरीयत को पढ़ो जिस शरीयत पर चल चल करके अबू बकर सिद्दीक बने थे, उस शरीयत पर चलो जिस शरीयत पर चल करके उमर को फारूक का लक़ब मिला था, उस शरीयत को पढ़ो, उस शरीयत पर चलो जिस शरीयत पर चल करके उस्मान को जुन्नूरैन का खिताब मिला था, जिस शरीयत पर चल करके हजरत अली को अली कर्रार का दर्जा मिला था, जिसे जन्नती जमात कहा गया था, जिनकी शरीयत पर चलते हुए देख करके अल्लाह आसमान से कुरान के अंदर नाजिल कर दिया आयत रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। क्या ये मेरे प्यारे नबी, हम तुम्हारे साथी से राजी हैं और ये हमसे राजी हैं। हम जो आयतें नाजिल करते हैं, हम जो शरीयत नाजिल करते हैं, उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जन्नती हैं मेरे भाइयों। उस जन्नती रास्ते पर, उस जन्नती जमात के रास्ते पर चलने से हमें कौन सी चीज रोकती है? हम कैसे ये कह देते हैं कि ये भी सही है, ये बेहतर है? बेहतर का मतलब उससे ज्यादा बेहतर। किताबों के अंदर ये छाप दिया गया, नबी का तरीका भी बतला दिया गया। ये नबी की नमाजें हैं, ये नबी का रोजा है, ये नबी का ज़कात है, ये नबी का हज है, ये है और ये भी है, ये इससे बेहतर है। अफसोस होता है मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 23 साला जिंदगी में जिस दीन को दिया, अल्लाह ने कुरान के अंदर कह दिया ये कंप्लीट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के अंदर ये फरमा दिया कि अल्लाह तू गवाह हो जा। फिर अल्लाह के नबी ने ये फरमा दिया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि सुन्नती, कि लोगों मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब को और अपनी सुन्नत को छोड़ करके जा रहा हूँ। नबी के तरीके से बढ़ करके कोई शरीयत हो सकती है? नबी की सुन्नत से बढ़ करके कोई सुन्नत हो सकती है दुनिया के अंदर? मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के इंसानों में सबसे अफजल हैं, जिनके तरीके को छोड़ करके कोई तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं पसंद करेगा। क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हौज़े कौसर अपने नबी को अता फरमाएगा, मेरे भाइयों, उस हौज़े कौसर से अपनी उम्मती को जब पानी पिला रहे होंगे, उस दिन बेशुमार लोग आएंगे, आपके उम्मती आएंगे, आपके हाथ से पानी पिएंगे और फिर जन्नत में जाने तक को प्यासे नहीं रहेंगे। और एक गिरोह आएगी, हदीस के अंदर है, और फरिश्ते उसे अपने हाथों से रोक देंगे, कहें रुक जाओ। अल्लाह के नबी कहेंगे अरे फरिश्तों, ये मेरी उम्मती हैं, मैं इन्हें पहचानता हूँ, इनके ये वजू करते हैं, इनका जिस्म बतला रहा है, इनका चेहरा बतला रहा है, इनके हाथ बतला रहे हैं कि ये मेरे उम्मती हैं, क्यों इन्हें रोक रहे हो? अल्लाह के नबी से फरिश्ते क्या कहेंगे? सुहुकन सुहुकन लिमन गैरि बादी, ऐ अल्लाह के नबी, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे इस दुनिया से जाने के बाद इन्होंने दीन के अंदर कितना बदलाव पैदा कर दिया था, दीन के अंदर कितना खलत मलत कर दिया था। जब अल्लाह के नबी ये सुनेंगे कि हमारे दीन को बदल दिए थे, ये मेरी उम्मती हैं, कहेंगे इन्हें हमारी नजरों से दूर कर दो, इन्हें हमारी नजरों से दूर कर दो। मेरे भाइयों, उस शरीयत पर चलो, उस दीन पर चलो जिस दीन पर सहाबा कराम चलते थे, जिनके दीन पर चलने से अल्लाह ने उन्हें दुनिया के अंदर वो मकाम व मर्तबा अता किया था जो किसी कौम को अल्लाह ने नहीं अता किया। नजरें जिधर जाती थी, जिस्म पर कपड़े रहते थे फटे पुराने, लेकिन नाम सुनते थे जब बड़े बड़े बादशाह, उनके पैर कांप जाया करते थे। क्यों? ईमान उनके जिस्मों के अंदर, उनके दिलों के अंदर, उनके ज़हनों के अंदर भरा हुआ था उनका नाम सुन करके। कुरान गलत नहीं हो सकता है। अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ मुसलमानों, ये कुरान की आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन आज से 1400 साल पहले मक्के के अंदर अल्लाह के नबी पर नाजिल की थी। इस कुरान पर अमल करके उन्होंने सरबुलंदी हासिल की थी, लेकिन ये कुरान आज भी ऐलान करता है अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ मुसलमानों, तुम सरबुलंद रहोगे जब तक तुम मोमिन बन करके दुनिया के अंदर रहोगे। मेरे प्यारे साथियों, ईमान अपने अंदर पैदा करो। ये दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है, ये फना होने वाली है। ईमान पैदा करो जो ईमान सहाबा किराम के अंदर था।
जो ईमान उनके अंदर था, दुनिया को कुछ नहीं समझते थे, वो दुनिया की को कुछ नहीं समझते थे, अल्लाह से इतना ज्यादा डरा करते थे कि उसकी इस तकवे की बिना पर, इस अल्लाह के डर के बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दुनिया में भी इज्जत दी, आखिरत में आला मकाम उन्हें अता फरमाया। मेरे भाइयों, इसलिए सहाबा कराम का ये हाल था, छोटी छोटी गलतियों पर अल्लाह से रोया करते थे। दीन इस्लाम जो अल्लाह ने अपने नबी को दिया है, जो मुकम्मल है, हम उस पर अमल करें, उस पर अमल करते हुए अपने अहल वयाल को, लोगों तक इस दीन को, इस कुरान को पहुंचाएं। हम इसलिए भेजे गए हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अरे मुसलमानों, तुम एक बेहतरीन जमात हो, जो लोगों के लिए भेजे गए हो, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और लोगों को बुराई से रोकते हो। मेरे भाइयों, अफसोस ये होता है, हम खुद इस्लाम पर अमल करने से पीछे हट रहे हैं। हम गैरों को इस्लाम की दावत कैसे दें, हमारे घर के अंदर ही इस्लाम नहीं है। हम अपने बच्चे को इस्लाम की दावत देते हैं, नमाज की दावत देते हैं, मेरा बच्चा तौहीद परस्त है कि नहीं, मेरा बच्चा नमाजी है कि नहीं, मेरी बीवी नमाजी है कि नहीं। सहाबा कराम का दौर देखो, कुरान के अंदर बेशुमार आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के बारे में नाजिल की। हम नमाज पढ़ लेंगे, जुमा की नमाजें, 5 वक्त की नमाजें, अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, कुरान ऐलान करता है वअहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, तुम अपने अहल वयाल को नमाज का हुक्म देते रहो, वस्तबिर अलैहा, खुद उस पर जम जाओ, तब हम कामयाब हो जाएंगे। बेशुमार आयतें नमाज के बारे में हैं कुरान के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वक्त कम है और बातें मैं नहीं रख सकता, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने नमाज के बारे में, नमाज की अहमियत को बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार आलम, जिस तरीके से तूने हमें दीन इस्लाम दिया, हमें सही रास्ता दिखाया, ऐ अल्लाह, इस दुनिया के अंदर बेशुमार इंसान हैं जो अफजल मखलूकात हैं, लेकिन वो दीन से बहके हुए हैं। ऐ अल्लाह, तूने हमें सही रास्ता दिखाया, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमें इस दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें इस दीन को अपने अहलवयान के अंदर उन पर अमल करने की हमें दावत देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस दीन को हमें खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम।